तो हमारे साथ हैं अभी रजनीश कुमार। इनका जो है फाइनल सिलेक्शन दरोगा में हुआ है। तो हम अभी इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की और कौन से बुक इन्होंने पढ़े, कैसे इन्होंने टाइम को मैनेज किया। तो बच्चों को हम लोग बताते रहते हैं हमेशा ये सब बातें, लेकिन इसमें अभ्यर्थी से जानने का ये मतलब है कि हमारे बच्चों को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल सके। तो हमारे साथ है रजनीश कुमार। पहले रजनीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी, जी, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत सर धन्यवाद। तो पहले आप अपना छोटा सा परिचय दें बच्चों को। जी, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। घर समस्तीपुर, गांव चांदोपट्टी, रुदौली, पोस्ट धुरलक और जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर में हम लोग डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से बिलॉन्ग्स करते हैं। तो रजनीश कुमार भी देखिए एक गांव से आते हैं और उन्होंने किस तरह से मेहनत किया ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कितने देर पढ़ते थे रजनीश जी आप दरोगा की तैयारी के लिए? सर वैसे देखा जाए तो मतलब पढ़ने का तो ऐसा कोई घंटा फिक्स नहीं था, जब समय मिलता था मतलब पढ़ाई ही केवल करना था, पढ़ना था और सोना था, खाना था बस, जो एक दिनचर्या विद्यार्थी जीवन का होता है। तो जितना समय मिलता था मतलब उतना हम लोग स्टडी पे फ़ोकस करते थे और सारा टाइम जो है यूटिलाइज़ पढ़ाई में ही करते थे। तो टाइम घंटा में ये सब देखते नहीं थे कि कितने घंटे पढ़े, नहीं पढ़े। जब तक मन ना उबता था मतलब तब तक लगे रहना है, पढ़ते रहना है। जी। वाह! तो दरोगा की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको फिजिकल भी देखना होता है स्टडी के। जी, जी। तो वो भी जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस एग्जाम को जी। करने का, क्योंकि जी, फिजिकल जी। में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर मेरिट नहीं बनता है। तो आप जी, जी, जी। पढ़ाई को और उधर जो आपका फिजिकल था दोनों को एक साथ लेके कैसे टाइम को आप मैनेज किए? देखा जाए जब बिहार दरोगा की बात करते हैं, तो एक फिज़िकल भी एक मेन फैक्टर माना जाता है। क्योंकि आपको फिर एग्ज़ाम टाइम के बाद मतलब सेकंड जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मतलब टाइम उतना नहीं मिल पाता है। और जहाँ तक कि दरोगा को देखें तो थोड़ा एज ज़्यादा हो जाने के कारण फिज़िकल ये सब में दिक्कतें आने लगती है। करने तो लगते कहीं न हैं। कहीं पहले से प्रिपेयर रहना होता है, खासकर दरोगा के लिए। एज ढलने के बाद तो शरीर भी थोड़ा साथ हाँ। छोड़ने लगता है, ये चीज़ है कि तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना समय मिले पढ़ाई के साथ-साथ वो मॉर्निंग टाइम में टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं जिससे शरीर मतलब थक जाए, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है। करनी है। और पढ़ाई इतना इसलिए नहीं करना होगा, मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने होंगे। तो थोड़ा बहुत समय निकाल कर फिज़िकल पे ज़रूर लगाइए और मेंस भी अच्छा जाएगा और वो फिर एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे तो आपको फिज़िकल के लिए उस टाइम आपको टेंशन थोड़ा भी नहीं होगा कि मेरा फिज़िकल वीक है या फिर कुछ भी, क्योंकि आप पीछे मेहनत कर चुके होंगे दोनों चीज़ पे। तो ये आपको जो है सो बेनिफिट उस टाइम होगा, मिलेगा। होगा। तो आप कौन-कौन सा बुक स्टडी किए? क्योंकि दरोगा का जो हाँ। एग्ज़ाम होता है, इसमें जीएस बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो जी, इस जी, जी, जी। क्या-क्या आप कौन-कौन सा बुक का अध्ययन किए? जो एक जब हम लोग आपके जीके ये सब का जीके जीएस ये सब का बात करते हैं तो एक बेसिक बुक आता है लुसेंट का। तो पहले तो मतलब आपको लुसेंट को पेज बाय पेज एकदम सारा एकदम दिमाग में नहीं, पूरा एकदम दिमाग में डालना ही पड़ेगा। लुसेंट तो पूरा दिमाग में डालना ही पड़ेगा। और इस बार से जो दरोगा अब हम लोग देख रहे हैं मतलब लुसेंट मतलब अच्छा है मतलब ठीक-ठाक स्कोरिंग दे देता है, लेकिन आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो लुसेंट से हट के थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप घटनाचक्र प्रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, घटना चाहिए। घटनाचक्र जी, और वो दोनों बुक आप लेके चलते हैं तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएँगी। आप क्लियर और अच्छे मार्क्स से आप क्लियर करेंगे। पीटी और पीटी और मेंस का जो एग्ज़ाम है, उसमें क्या अंतर है? क्या ये समझा जाए कि पीटी हो गया तो मेंस भी हो ही जाएगा? ऐसा ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैसे प्रीलिम्स में क्या है कि मैथ रीजनिंग नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में जो मैथ रीजनिंग के बदले होते हैं वो करंट अफेयर्स होते हैं।
तो आपको करंट अफेयर्स का भी गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और जब हम मेन पेपर में आते हैं तो वो करंट लगभग हट सा जाता है और फिर उसके बदले में ही 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से ऐड कर दिए जाते हैं। और अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मेन पेपर जैसे मैथ रीजनिंग में 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 10 जैसे 20 क्वेश्चन हो गए तो आपको 20 में 20 मार्क्स करने हैं। क्योंकि अच्छा, वहाँ पे अगर आप मार्क्स लूज़ करेंगे तो फिर फाइनल सिलेक्शन में आपको दिक्कतें दिक्कतें आएँगी। आएँगी। कोशिश करेंगे कि 20 में 20 करें, 19 भी हो जाए तो ऐसा कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश करना है कि 20 में 20, क्योंकि वो मतलब अपने कहता है ना बिहार के स्टूडेंट के लिए हाथ का चीज़ है मैथ रीजनिंग, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में लोग गलती कर देते हैं। जी, जी। वो मतलब एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, लेकिन अभी के कॉम्पिटिशन में खासकर दरोगा जब बनने जा रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस तो रखना है। ओवर नहीं रखना। ओवर नहीं रखनी है। यस। तो अभी के समय में ऐसा देखते हैं कि एक एग्जाम आ गया, फिर दूसरा एग्जाम है। मतलब एक ही एग्जाम के आसपास बहुत सारा एग्जाम अभ्यर्थियों को देना पड़ता है। जी, तो जी। उसके लिए आप कैसे मैनेज किए उस चीज़ को? देखिए वैसे हम लोग पहले एसएससी का प्रिपरेशन करते थे, तो एसएससी में तो थोड़ा ज़्यादा अप्स डाउन हो गए हैं। तो उधर छोड़ के हम लोग इधर इधर बिहार के कॉम्पिटिशन में और खासकर जो इंग्लिश बेस्ड रहता था उसको लगभग हमने छोड़ दिया। तो आपको कोई एक चीज़ का सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आप करके जाते हो, तो फिर आपका कहीं न कहीं मतलब एक फ़ोकस तो रखना पड़ेगा और एक डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। 2 नाव पे सवारी हम नहीं कर सकते हैं। तो इतना तो चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर एक सही डायरेक्शन में हम लोग जा कोई एक सकते हैं। सेलेक्ट। तो हर एग्जाम जो होता है उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, इसलिए एक पर फोकस करना चाहिए। जी, जी, जी। फिलहाल फ़ोकस मतलब फिर आप सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, आप ज़रूर सक्सेस होंगे सर। और हमने देखा है, हमने किया है ऐसा, हमने फेस किया है और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब आप कुछ समय के बाद किसी थाने में दारोगा के रूप में कार्य करेंगे, तो जी सर। आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप कैसे काम करेंगे? सेवा भाव से करेंगे या पावर दिखाने का काम करेंगे? तो क्या होना चाहिए? आईटी। वैसे वैसे पावर अपने लोगों के बीच में नहीं दिखलाया जाता है, सभी तो अपने हैं। जाके वहाँ मतलब सेवा ही करना है। लोग भले सोचते हैं दरोगा बन गया तो इधर-उधर पैसा, पावर हाँ, मतलब वैसा मेंटालिटी खास के पर्सनली हम लोगों का नहीं है। अब हम लोग के ग्रुप में ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, तो बहुत नीट एंड क्लियर हैं कि नहीं, हमें एक सही डायरेक्शन में वर्क करना है। और हम लोग का जैसे अभी तो हमारा जो पोस्टिंग है वो सासाराम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो वहाँ जस्ट कल मेरा जॉइनिंग लेटर मिलेगा, तो मैं जाऊँगा वहाँ, फिर डेट जिस हिसाब से मेरा उसमें मेंशन होगा और वहाँ मतलब एक निष्ठा भाव से काम करने का कोशिश करूँगा। दरोगा का जब एग्जाम दे रहे थे तो उसमें मेरे मैथ का कितना योगदान रहा? जी, जी। वैसे मैं बता दूँ सर कि मैथ्स मैंने आपसे ही सीखा है, आपसे ही पढ़ा है और एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यादें आती है। 2017 की बात है, 17 में पढ़ाई की थी मैंने, मैथ्स पढ़ा था सर आपसे। तो बहुत बड़ा योगदान होता है, मैंने बताया कि मैथ्स और रीज़निंग 10-10 रहते हैं, तो उसमें आप मतलब आप छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, आप उसको बेटर कीजिए, अगर नहीं है उसमें मतलब 1 नंबर हमें लूज़ नहीं करना है। और फाइनल एग्ज़ाम में आप एक-एक नंबर से आप देखोगे तो मतलब बहुत सारा अंतर आ जाता है रैंक में। हमने भी देखा है सेम मार्क्स है, फिर भी आप उतना सेम मार्क्स पे आ जाते हैं। तो आप ऐसा सोच के करना है कि हमें 1 मार्क्स लूज़ नहीं करना है, हमें उसमें 100% देना है। ये सोच के अगर आप करेंगे, तो फिर सफलता आपको निश्चित मिलेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो आने वाले अभ्यर्थियों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अगले जो बहाली आने वाली है और आएँगी, डेफ़िनिट आएँगी। आप उसमें ईमानदारी से मेहनत कीजिए, डेफ़िनिट आपको सक्सेस मिलेगी, निश्चित। ईमानदारी से होना चाहिए लेकिन।
अच्छा, अभी के समय में सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बनता है स्टूडेंट्स के बीच। इसका फायदा भी है और नुकसान भी है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज किए? मैंने सर सोशल मीडिया से जैसे यूट्यूब देखता था, तो अच्छा, यूट्यूब से एक बहुत सर कुछ को सीखते और हैं। एक सर करंट के लिए और फिर खान सर को जीके अच्छा, जीएस के लिए, जहाँ कहीं टॉपिक में हमें दिक्कत होती थी। करंट के लिए मैंने उत्कर्ष क्लासेस का डेली मॉर्निंग टाइम में गौरव सर का फुल पत्ती वाला क्लास आता था। हाँ, तो जयपुर मैंने वाला। 1 साल लगातार उसको, मतलब वो क्लास को मैंने 1 दिन स्किप नहीं किया। आप मतलब सर नहीं मानोगे, मतलब 1 दिन मैंने पर्व त्योहार कुछ भी हो, तो वाह! मैंने वो भी सर मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। मैंने उनका 1 साल लगातार क्लास किया, बहुत फ़ायदा मिला। खान सर का मैंने वीडियो देखा और एक सोशल मीडिया का एक सिस्टमैटिक वे में मैंने यूज़ किया। नहीं यूज़ तो किए, वाह! कहने के लिए तो सोशल मीडिया पे ढेर सारा चीज़ है, आप उसमें घुस जाइए तो फिर वो तो समंदर है, आप तैरते रहिए उसमें। तो मतलब सही यूटिलाइज़ करना है। और मैंने सोशल मीडिया का मतलब बहुत अच्छा तरीका से यूज़ किया और उसका परिणाम जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो एग्ज़ाम में म मतलब मुझे ये चीज़ का एहसास भली-भाँति हो रहा था कि मैंने किस तरह सोशल मीडिया का यूज़ किया हूँ। तो अभी हमारे साथ थे रजनीश कुमार। इस साल इनका दरोगा के एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और ये अब पदस्थापित होंगे अपने पद पर। तो इनसे बातचीत कर रहे थे हम। रजनीश कुमार को कोचिंग परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और जी सर। नजदीक है तो दीपावली की शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जब ज्वाइनिंग आया तो इसी समय पर्व त्योहार है, तो हम जी सर, सोचते जी हैं कि सर। आपके परिवार में एक एक्स्ट्रा खुशी का माहौल बनेगा। जी सर, ऐसा ऐसा ही है और हम चाहते हैं कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सभी के मतलब एक ज़िंदगी में ऐसा ही पर्व त्योहार के टाइम में ऐसा ही मतलब खुशियाँ रहें और मेहनत कीजिए, मेहनत किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। और दिवाली की ढेर सारी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ।